प्यारे बच्चों, आज के अंक में हम लोग पढ़ेंगे कि किसी धारावाही चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसकी दिशा क्या होती है। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और चालक तार जो होता है उसके बीचों बीच होता है, यानी केंद्र में जो वृत्तीय आकार में बल रेखाएं उत्पन्न होती हैं उनके केंद्र में होता है ये चालक तार। तो आज हम देखेंगे कि चालक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के क्या क्या नियम होते हैं। तो इसमें धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो यहाँ पर हम देखते हैं जैसे मान लीजिए कि ये कोई चालक तार है और इसमें नीचे से ऊपर को विद्युत धारा जो है वो प्रवाहित हो रही है। ये है चालक तार, कंडक्टिंग वायर। तो यहाँ पर I एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी दिशा कैसे होगी। उस दिन तो हम लोगों ने पढ़ा था कि ये तार जो है बीचों बीच होगा और जो चुंबकीय बल रेखाएं होंगी वह संकेंद्रित होंगी, केंद्र में ये होगा चालक तार। अब इसके दो नियम हैं। पहला है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। तो इसमें दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, इसके अनुसार यदि किसी चालक तार को हम इस प्रकार पकड़ें दाहिने हाथ से कि, ध्यान देना, कल्पना की जा रही है, इसका तात्पर्य ये नहीं है कि जाकर के आप पहले बिजली तार प्रवाहित करिए और उसके बाद जाकर के हाथ से पकड़ लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर हम लोगों को कल्पना करनी है कि जैसे मान लीजिए कि ये चालक तार है और इसको हम इस प्रकार से पकड़ते हैं कि हमारे अंगूठे की दिशा जो है चालक में प्रवाहित होने वाले धारा की दिशा को प्रदर्शित करे। तो इस स्थिति में हम क्या देखते हैं कि जो हमारे हाथ की उंगलियों के मुड़ने की दिशा होगी, अर्थात घड़ी के विपरीत, तो ये जो है उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। अर्थात इसको हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि यदि किसी चालक तार को हम अपने दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़ने की कल्पना करें कि तार में प्रवाहित होने वाले धारा की दिशा अंगूठे की दिशा में हो, तो हमारे हाथ के मुड़ने, उंगलियों के मुड़ने की दिशा जो है चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगे। अब यदि इसको उलट दिया जाए, यानी तार में अगर धारा ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित हो तो जस्ट उंगलियों के मुड़ने की दिशा जो है उलट जाएगी और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उल्टी हो जाएगी। तो ये है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। इसको आप लोग वीडियो देख करके इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और दूसरा नियम है दक्षिणवर्ती पेच का नियम। दक्षिण
वर्ती पेंच का नियम। पेंच का नियम। अब इसमें दक्षिणवर्ती पेंच के नियम में क्या है कि अब इसमें तो हम लोगों ने देखा था कि हमारे हाथ की उंगलियों की दिशा जो है वो प्रदर्शित करती है कि चालक में जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी दिशा क्या होगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि चालक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को पेंच के नियम से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से कैसे हम इसको कंपेयर करें। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं कि एक ऐसा पेंच स्क्रू, राइट हैंड स्क्रू रूल, तो इसको हम ले और इसको पेंच कस से इस प्रकार से कसें कि पेंच जो है ऊपर की ओर उठे। यानी जैसे स्क्रू कसने के हम लोगों के नियम होते हैं कि दाहिने हाथ से हम लोग इस प्रकार से घुमाते हैं पेंच कस डाल करके कि वो ऊपर की ओर पेंच जो है कसता जाता है, यानी उसकी नोक जो है ऊपर को उठती जाती है। तो अगर ये पेंच की नोक जो है विद्युत धारा को प्रदर्शित करे तो हमारे हाथ के घुमाने की दिशा अर्थात पेंचकस के घूमने की जो दिशा होगी वह प्रदर्शित करेगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अर्थात इसमें आप इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि यदि हम दक्षिण ओर यानी दाहिनी ओर घुमाने वाले पेंचकस के द्वारा एक ऐसे स्क्रू को, एक ऐसे पेंच को घुमाएं कि जिसकी दिशा उसमें तार में प्रवाहित होने वाले धारा की दिशा में हो, यानी उसके नोक, पेंच के नोक की दिशा धारा की दिशा में हो, तो हमारे उंगलियों के घूमने की दिशा जो है वो बताएगी कि चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में है। तो ये दो नियम हुए हैं जिसके कारण हम लोग किसी चालक तार में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को, उसकी दिशा को ज्ञात कर सकते हैं। अब किसी चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है कि मान लीजिए कि इसमें चालक तार में I एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है और इससे R दूरी पर कोई बिंदु P है, इसके मध्य बिंदु से ये, और ये दूरी जो है R मीटर है। तो इसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी V बराबर म्यू 0 I बटा 2 पाई R। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, मात्रा को बताती है और दिशा ज्ञात करने के नियम को हम लोगों ने देख ही लिया है। तो ये किसी चालक तार में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण है और इसकी दिशा हम लोग इन दोनों नियमों के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। फिलहाल आपके इस कोर्स में सूत्र नहीं है परिमाण वाला, लेकिन फिर भी परिचय के लिए हम लोग इसको लिख ले रहे हैं। तो इस प्रकार हम किसी चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के विषय में पढ़ेंगे। अब अगर उसी चालक तार को कोई विशेष रूप दे दिया जाए, विशेष आकार दे दिया जाए, तब उसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार का होगा, इस पर हम लोग अध्ययन करेंगे। मान लीजिए हमने तार को मोड़ करके एक वृत्त बना दिया। ये कोई सीधा तार है और इसको मोड़ करके हम लोगों ने एक, मान लीजिए कि वृत्त बना दिया। अब इस वृत्त में अगर हम वृत्ताकार तार में अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करें तो इसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की क्या दिशा होगी।
ये इसकी हेडिंग हम देखेंगे, वृत्ताकार लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र वृत्ताकार लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो इसमें I एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। इस तार को वृत्त के आकार में बना दिया गया है। अब इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो इन दोनों हाफ के विपरीत होता। ये दोनों जो अर्धवृत्ताकार टाइप के क्षेत्र बन जाते हैं तार के, इस आधे हाफ के कारण दूसरा होगा और इस आधे हाफ के कारण दूसरा होगा, क्योंकि दोनों में धारा की दिशा विपरीत हो गई। तो वृत्ताकार लूप के कारण अब इसके कारण इस क्षेत्र में ऐसे ऐसे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। और इसके कारण इधर और इस प्रकार से ये जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और इधर नॉर्थ पोल हो जाएगा, इधर साउथ पोल हो जाएगा। जिस सिरे से धारा निकलती है वह नॉर्थ पोल हो जाता है, उत्तरी ध्रुव बन जाता है, और जिस सिरे से धारा प्रवेश करती है वो दक्षिणी ध्रुव बन जाता है। तो इस प्रकार एक लूप जो है स्वयं में अपने आप में एक चुंबक जैसा व्यवहार करने लगता है, जिसमें उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव ये दोनों ध्रुव बन जाते हैं। तो यहाँ पर यही ध्यान देने की बात है कि जो वृत्ताकार लूप है इसके कारण, अब चूंकि सीधे तार के कारण एक समान चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है, और जब उसी को हम वृत्ताकार भाग में मोड़ देते हैं तो यहाँ पे दोनों अर्धवृत्तों के कारण दो विपरीत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं, और इसके अक्ष पर यानी जो इसके केंद्र से होकर सीधे जाने वाली जो ये रेखा है इसके अक्ष के समांतर बीच में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो ये है वृत्ताकार लूप के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, और ये जो है प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, और इस लूप से कोई बिंदु जितनी दूर होगा उस पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण उतना ही कम होगा, और वृत्त के केंद्र पर आकर के शून्य हो जाता है। तो ये ऐसी स्थितियां होती हैं जिसके आधार पर हम चुंबकीय क्षेत्र की गणना कर सकते हैं। शेष हम लोग अगले अंक में पढ़ेंगे।